हेलो स्टूडेंट। मैं ध्रुव सर। और हम आज सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मैथ एक नए अध्याय के साथ, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म। ओके। इस अध्याय को अध्ययन कर इस अध्याय के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे चैप्टर में दिया है दो चर। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि चर क्या होता है। चर और अचर। चर और अचर के बारे में हमें जानना है। जैसे चर वे होते हैं, वे पद जिसका मान निरंतर बदलता रहे, जैसे यक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए, बी, सी इत्यादि, जो कुछ भी हो ये सब चर कहलाएंगे। और अचर जिसका मान न बदले, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे या कोई अंक, जैसे 1, 2, 3 या 7/5, 0.025, ये सब वैल्यू अचर पद हैं। ओके। इसमें दिया है दो चर। तो चर तो हमें पता चल गया, जिसमें दो चर दिया है, एक्स और वाई, या ए भी दिया हो, पी क्यू दिया हो, इसमें दो चर दिया रहेगा। रैखिक युग्म। रैखिक क्या होता है इसके बारे में भी पहले बता चुके हैं, पहले अध्याय में। रैखिक होता है रैखिक समीकरण, यानी इसमें एक घात वाले, तो कहेंगे एक घात वाले पद। जैसे अगर कहा जाए, जैसे यक्स ले लिया जाए तो इसके पावर एक है, वाई ले लिया जाए तो इसका पावर एक, या पी ले लिया जाए तो इसका पावर एक है, तो इसे कहेंगे रैखिक पद। ओके। या ऐसे लिख सकते हैं 2x+3, तो ये भी रैखिक पद है। समझ में आया? या ऐसे ले लिया जाए 3y+2x, तो ये भी रैखिक पद है, क्योंकि यहाँ भी y का घात एक है और यहाँ पे यक्स का घात एक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ये दो चर है, यक्स और वाई दो चर में है और रैखिक है। ओके। अगला शब्द कहा है युग्म। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, यानी दो चरों का जोड़ा, यानी यक्स भी होगा और उसमें वाई भी होगा। तो ऐसे शब्द को कहेंगे दो चरों का युग्म। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हो जाए 2x या 5y। ओके। 2 = 0, तो ये दो चर वाले रैखिक युग्म हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है। ओके। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है आफ्ताब का उम्र। तो मान लेते हैं, माना आफ्ताब की उम्र, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, मान लेते हैं वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओके। तो तथा पुत्री की आयु मान लेते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ओके। तो प्रश्नानुसार कहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हो जाएगा x+7, सॉरी x-7,
सॉरी 7 वर्ष बाद नहीं, 7 वर्ष पूर्व कहा है इसमें, यानी हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले, तो हो जाएगा यक्स माइनस 7। वर्तमान आयु हमारा है यक्स, तो 7 वर्ष पूर्व यानी पीछे जाएगा, तो उसमें से हम लोग 7 घटा देंगे, यक्स माइनस 7 हो गया। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु दोनों में चाहे तो 7 लिख सकते हैं इसमें, बराबर हो जाएगा y माइनस 7। ओके, लिखेंगे प्रश्नानुसार यक्स माइनस 7 और ये y माइनस 7 कहा है 7 गुना के बराबर था पिता की उम्र, ये है आफ्ताब की उम्र और ये है पुत्री की उम्र। तो पुत्री की उम्र से आफ्ताब का उम्र 7 गुना ज़्यादा था। अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें पुत्री की उम्र में, तो ये दोनों पद बराबर हो जाएगा। समझ में आया? बस यही समझना, पहला लाइन समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू का चिन्ह लगाने के लिए, यानी बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम यहाँ 7 से क्यों गुणा किए हैं? क्योंकि कहा है 7 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्री की उम्र के 7 गुना था। तो बराबर करने के लिए हम पुत्री की उम्र में अगर 7 से गुणा कर दें तो दोनों का योग वर्ष बराबर हो जाएगा, दोनों का आयु बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसमें पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, यहाँ हो जाएगा 7y माइनस 49, अंदर गुणा करेंगे तो पुनः x माइनस 7, अब इसको इधर पक्षांतर करें तो माइनस 7y और बराबर माइनस 49, माइनस 7 को दूसरी तरफ x माइनस 7y बराबर माइनस 49 और प्लस 7, x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 42। समीकरण 1 मान लेंगे इसे। ओके, आगे कहा है 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की आयु हो जाएगा यक्स प्लस 3। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु यक्स प्लस 3, वर्तमान आयु यक्स है, उसमें 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद की उम्र हो जाएगी वर्ष। ओके, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3। ओके, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त के अनुसार कहा है यक्स प्लस 3 बराबर हो y प्लस 3। इसमें कहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की उम्र यानी आफ्ताब की उम्र 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पुत्री की उम्र में 3 से गुणा कर दे रहे हैं, तो ये समीकरण बराबर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? पहले की तरह सेम, अगर आफ्ताब की उम्र यक्स है और पुत्री की यक्स प्लस 3 है और पुत्री की उम्र y प्लस 3 है, तो 3 वर्ष बाद इसका 3 गुना रह जाएगा, तो ये 3 गुना होगा। तो समीकरण को बराबर करने के लिए पुत्री की उम्र में 3 से गुणा कर दिया गया है, जिससे ये समीकरण बराबर हो जाए। अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा यक्स प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 9। पुनः इसको लिख सकते हैं यक्स 3y को इधर ला रहे हैं तो हो जाएगा 3y माइनस में बराबर 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 3। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यक्स माइनस 3y बराबर 6। अब इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ओके,
समीकरण एक के लिए, समीकरण हमें ग्राफ बनाना है, तो समीकरण एक के लिए समीकरण दिया है हमारा यक्स माइनस 7y बराबर -42। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y के मान में y -7y बराबर -42, और यक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस यक्स। ओके, माइनस का दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 7y बराबर हो जाएगा 42 और धन यक्स, या y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 42 प्लस यक्स बटे 7। अब यहाँ से हम लोग यक्स और y का मान निकालेंगे। इसके लिए कॉलम बना ले रहे हैं, कम से कम 2 मान चाहिए जिससे हम लोग एक ग्राफ बना सकें। यक्स के और y के दो दो मान चाहिए जिसके लिए हम लोग ग्राफ बना सकें। ध्यान दीजिएगा, अगर यक्स का मान 0 हो, अगर यक्स का मान 0 हो तो y का मान आ जाएगा हमारा 0, रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 सिंपली। ओके, दूसरी तरह से अगर y का मान 0 ले लें, यहाँ पे y का मान 0 रख दीजिए, इसी समीकरण से ये बना है, तो यहाँ पे y का मान अगर 0 रख रहे हैं तो x का मान आ जाएगा -42। एक ये मिल गया। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए समीकरण दिया है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ से हम लोग x और y का 2 मान निकाल लेते हैं, कम से कम 2 मान निकालेंगे जिससे एक ग्राफ बना सकें। यहाँ लिख लेंगे x, यहाँ पे y। अगर x को 0 रखते हैं, देखिएगा अगर x को 0 रखते हैं इस समीकरण में तो y का मान आ जाएगा -2। ध्यान दीजिएगा, अगर x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान आ जाएगा 2। नहीं समझ में आ रहा है तो बता देते हैं पुनः। जैसे यहाँ पे x का मान 0 रखिए तो हो जाएगा 0 -3y इक्वल टू 6, तो -3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। -3 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल टू 6/-3, ये 3 से कट जाएगा तो बचेगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, तो 2/-1, या इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू -2, ऊपर नीचे -1 से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा -2। ये मान हो गया। पुनः अगर y को 0 रख लिया जाए तो x का मान आ जाएगा 6। ओके, इसके लिए सिंपली केवल यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, तो 0 गुणे 3, ये 0 हो जाएगा पद, तो x का मान सीधे सीधे 6 मिल जाएगा। अब इसके लिए हम लोग एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो ग्राफ पेपर पे कैसे बनेगा एक बार हम बता देते हैं। जैसे ये मान लीजिए, ये देखिए ये हमारा ग्राफ पेपर है और इस पर हमें इन दो बिंदुओं को, यानी अगर इसे मान दिया जाए, अगर इसे P और इसे Q बिंदु, इसे R और इसे S बिंदु मान दिया जाए, तो इसको हमें कैसे अंकित करना है जिससे एक ग्राफ प्राप्त हो सके। तो चलिए बनाते हैं। ध्यान दीजिए, हमें पहले अभी यहाँ पे हम लोग एक चित्र बना लिए हैं। एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ओके, इधर होता है -x, इसे x डैश लिख देंगे, और इधर रहता है -y, तो इसे y डैश लिख दे रहे हैं। इधर जो भी होता है प्लस में और इधर दूसरे साइड में माइनस में। x अक्ष के ऊपर की तरफ सारा वैल्यू प्लस में रहता है यानी +y, और x के नीचे तरफ y का सारा वैल्यू माइनस यानी -y होता है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू दिया है हमारा 0, क्या करते हैं P
0,6 और Q बिंदु है हमारा -42,0 और यहाँ से R बिंदु है 0,-2 और S बिंदु है 6,0। अब इन वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए 0,6 बिंदु कहाँ पे होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। 10 यहाँ पे ले लीजिए, 10, 20, 30 और 40। इसी तरह ऊपर भी 10, 20, 30 और ये 40। इधर भी ले लेते हैं 10। देखिएगा यहाँ पे 10 खाने हैं तो इसको केवल 10 ले रहे हैं, 20, 30 और ये 40। पहला बिंदु कहाँ है 0,6, तो 0 यक्स अक्ष पे 0 यहाँ पे होगा और 6, तो 6 ऊपर जाएंगे वाई अक्ष पे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 यहाँ पे आ रहा है कुछ बिंदु इसका। ओके, तो कुछ यहाँ पे ये बिंदु आ रहा है, यानी देखिए अगर ये 5 लाइन है तो ऊपर है 6, तो ये हो गया हमारा पी बिंदु जिस जो है 0,6। इसी तरह क्यू बिंदु का मान है -42,0। वाई 0 किस पे होता है, यक्स अक्ष पे, -42 यहाँ पे 40 है, तो 2 और इधर यानी यहाँ पे बिंदु आएगा वो जो है -42,0 और ये बिंदु है क्यू। ओके, अब इन दो बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, तो चलिए मिलाते हैं, ध्यानपूर्वक मिलाइएगा। ओके, ये रेखा बन गई हमारी। दूसरा बिंदु आर है 0,-2, तो 0 यक्स अक्ष पे यहाँ होगा और -2 तो यानी नीचे जाएंगे, ये मान लीजिए माइनस, ये वैल्यू माइनस में है, -10, तो -2 कहीं यहाँ पे है ये। ओके, 0,-2, तो इस बिंदु को लिख देंगे R -2, 0,-2 है, 0,-2। ओके, यस बिंदु दिया है 6,0, तो यक्स अक्ष पे 6 पॉजिटिव, अगर यहाँ 10 है तो 5 और ये 6, 6,0, तो ये दो बिंदु मिल गया हमारा। अब इसे लिख देंगे 6,0 जो है यस। ओके, साफ साफ लिखिएगा आप लोग। अब इन दो बिंदु को मिला देते हैं। ओके, इस तरह से ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे इस रेखा का, ये रेखा है x-7y = -42 और ये रेखा हमारा है x-3y = 6। ओके, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। या इसके मान के लिए समीकरण 1 और 2 को अगर हल करें तो दोनों का x y का दोनों का मान हमें पता चल जाएगा। समीकरण 1 व 2 से दिया है x-7y = -42 और दूसरा समीकरण दिया है x-3y = 6। अगर दो x और y के मान के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं, तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये पद कट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा -4y, ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा -48, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = हो जाएगा बटे 4 लिख सकते हैं। 4 को पक्षांतर करेंगे, 4 का नम 4, 4 दूना 8, यानी y का मान आ जाएगा 12। तो समीकरण 1 में
या समीकरण 2 में किसी में मान रख देंगे y का, तो यक्स का मान आ जाएगा हमारा। समीकरण 2 में रखिए, आसान पड़ेगा। 12 यहाँ 36 -36 हो जाएगा, और दूसरे तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा 36 और 6 42, यानी यक्स और वाई का दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी पुत्री का आयु था 12 वर्ष वर्तमान आयु, और आफ्ताब की उम्र थी 42 वर्ष। जबकि हमसे ये नहीं पूछा है, केवल ग्राफ बनाने के लिए कहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, और बीजगणितीय पद गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले लिखेंगे, माना एक बल्ले की कीमत कुछ यक्स रुपए हैं, ओके, तथा एक गेंद की कीमत कुछ वाई रुपए हैं, ओके। प्रथम प्रश्नानुसार इसमें 2 प्रश्न कहा है। पहली बार में वो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार पहले कहा है यक्स 3x + 6y = 39। ध्यान दीजिएगा, कहा है 3 बैट और 6 गेंदे, तो 3 से गुणा करा देंगे। 3 बैट के लिए 3x हो जाएगा, और 6 गेंदे यानी 6y हो जाएगा। इनका मूल्य दिया है 3900 रुपये। तो ये एक समीकरण बन गया, और इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा x + 2y = 3900। 3 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x + 2y 3900/3। ये कट जाएगा, 3 का 9 3 3 3 9, यानी इससे लिख सकते हैं x + 2y = 1300। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ओके। द्वितीय शर्तानुसार कहा है पुनः वह बाद में जाकर के एक बैट यानी केवल यक्स और 3 गेंदें यानी 3y, ओके, लेता है कितने में, 1300 रुपये में। तो इसे समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 व 2 के अलग अलग मान निकालेंगे अब, जिससे हम ग्राफ बना सकें। तो समीकरण 1 के लिए समीकरण दिया है x + 2y = ना, कॉलम बना लेंगे एक, x और y लिखेंगे यहाँ पे। अगर x को 0 लेते हैं तो y का मान आ जाएगा हमारा 2 पक्षांतर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 650। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर देते हैं। x 0 हो गया, + 2y = 1300। यहाँ से 2 को 75 करेंगे दूसरी तरफ तो हो जाएगा 1300/2, कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 1 0 बच जाएगा, तो आ जाएगा y का मान 650, ओके। इसी तरह
आसान करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यक्स का मान 300 ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यक्स का मान 300, तो यहाँ से हो जाएगा 300, दूसरी तरफ 75 करेंगे, इसे कर दे रहे हैं 300 प्लस 2i इक्वल टू, यानी 2i लिख सकते हैं 1300 माइनस इतना, ओके। यहाँ से 2y इक्वल टू 1000 हो जाएगा, या y इक्वल टू केवल 500 बचेगा, तो इसका मान आ गया 500। अब ये बिंदु P और ये Q मान लेते हैं, तो P का मान लिख लीजिए 0, 650 और Q का मान लिख लीजिए 300, 500, ओके। समीकरण 2 के लिए समीकरण दिया है x प्लस 3y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कॉलम बना लेंगे हम, x और y। अगर x को हम कुछ 100 मान लेते हैं, ओके, तो देखिएगा y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 100 हो जाएगा, 100 को दूसरी तरफ 75 करेंगे तो हो जाएगा -100, तो 1300 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा 1200, ये बच गया पूरा पद 1200 और यहाँ पे 3 है तो बटे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका मान 400। या के चालू कर देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 100 धन 3y बराबर 1300, 100 को दूसरी तरफ 75 करेंगे तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 1300 माइनस 100, इस पद का मान आ जाएगा 1200, ओके, इसमें से घटेगा 100 तो 1200, ये 3y है, 3 को दूसरी तरफ 75 करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 1200 बटे 3, 3 चौको 12, 400 आ जाएगा। ये पद हम लिख दिए हैं यहाँ पे। दूसरे मान के लिए हम क्या कर रहे हैं, y को 200 मान ले रहे हैं आसानी के लिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x, देखिएगा x प्लस 3 इंटू 200 इक्वल टू 1300, ये हो जाएगा 600, x प्लस 600, ये हो जाएगा 1300, तो x का मान आ जाएगा, इसको दूसरी तरफ ले जाइए तो हो जाएगा 1300 माइनस 600, तो बचेगा 700, 713, तो इस पद का मान आ गया, यानी x का मान आ गया 700। ये r और ये यस मान लेते हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100, 400 और यस की वैल्यू हो जाएगी कुछ 700, 200, ओके। चलिए इसे ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। चलिए ये हम लोग ग्राफ बना दिए, यहाँ पे देखिएगा पॉइंट 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 है। यहाँ पे पॉजिटिव वाई में यानी धनात्मक वाई के लिए 100, 200, 300, 400, 500। यहाँ पे हम एक काम किए हैं, निगेटिव में नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं मिली है हमें, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या नहीं मिला, इसलिए हम ऋणात्मक के लिए कोई जगह नहीं छोड़े, नीचे भी और ऊपर भी। पी की वैल्यू दिया है हमारा 0, 650, तो 0 एक्स अक्ष पे यानी केवल वाई अक्ष बचेगा, 0, 650, 650 ऊपर होगा यानी यहाँ पे कुछ बिंदु होगा, ये 600, 650, ओके। तो इस बिंदु को लिख देंगे 0, 650 और ये बिंदु है हमारा P। बिंदु Q का मान है 300, 500 यानी x अक्ष पे 300 और y अक्ष पे 500, 300 यहाँ पे है और y अक्ष पे 500 है, तो इनको आगे बढ़ाएंगे
इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पे ये मिलेगा। ओके, ये 500 हो जाएगा और ये 300, तो ये बिंदु यहाँ पे है। अब इसको मिला देते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। बिंदु Q 300 कामा 600। ओके, अगला बिंदु दिया है हमारा R बिंदु, जो दिया है 100 कामा 400। 100 हमारा x अक्ष पे यहाँ पे है और y अक्ष पे 400 यहाँ है, तो इनको आगे बढ़ाते हैं तो बिंदु यहाँ पे कोई मिलेगी। अगर इसको ऐसे आगे बढ़ाएं और बिंदु 100 को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे ये बिंदु मिलेगा। अगला बिंदु यश दिया है 700 कामा 200। यक्स अक्ष पे 700 यहाँ पे है और वाई अक्ष पे 200, तो इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये बिंदु कहीं यहाँ पे काटेगी। तो ये दो बिंदु मिल गया। अब इन दो बिंदुओं को हमें मिला देना है। इस बिंदु का नाम लिख देते हैं आर, जो मान दिया है 100 कामा 400, और इस बिंदु का मान है 700 कामा 200। यस, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इनके समीकरण का नाम लिख देते हैं। ये समीकरण था हमारा x प्लस 2y इजक्वल टू 1300। ये समीकरण है हमारा x प्लस 3y इजक्वल टू 1300। ओके, तो ऐसे बना लेंगे चित्र। अगला क्वेश्चन,